Hello बच्चों, let's see this question. This question says the equation of the sphere which passes through the point 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1 and has its radius as small as possible is and the options are given below. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन की कंसेप्ट आनी चाहिए. वो क्या है? सबसे पहला है हमारा स्फेयर की इक्वेशन. हमें स्फेयर की जनरल इक्वेशन आनी चाहिए. वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0. ओके. सेकेंडली हमें स्फेयर की रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी आना चाहिए. वो क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी. ओके. थर्ड हमें मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट आना चाहिए. वो क्या होता है? अगर हमें किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है तो हम इसे डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं. अगर हम रेडियस को डबल डिफ्रेंशिएट कर दें, मान लेते हैं एक्स के साथ हम डबल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाता है तो वहां आते हैं हमारे मिनिमा. और अगर ये लेस देन जीरो हो जाती है तो हम उसे मैक्सिमा की कंडीशन कहते हैं. ओके. और अगर हम इस रेडियस के सिंगल डिफ्रेंसिएशन को इक्वल टू जीरो रख दें तो हमें यहां पे मिलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स. ओके. तो अब हम तीनों कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे. देखिए हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 0, 0, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1 ये स्फेयर की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे. यानी कि अगर हम एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट्स रख दें तो हमें यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी. तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को रखें तो हमारे पास अगर हम 1, 0, 0 को रखें, फिर 0, 1, 0 को रखें, फिर 0, 0, 1 को रखें, तो जब हमने 1, 0, 0 रखा तो हमारे पास क्या आया? 1 प्लस 2u प्लस डी इज इक्वल टू 0. ओके. सिमिलरली जब हमने 0, 1, 0 को रखा तो हमारे पास आया 1 प्लस 2v प्लस डी इज इक्वल टू 0. एंड जब हमने 0, 0, 1 को रखा तो हमारे पास आया 1 प्लस 2w प्लस डी इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या दिख रहा है कि u, v और w की वैल्यू सेम आ रही है, जो कि आ रही है -1/2 d प्लस 1. ओके. अब हम इस u, v, w की वैल्यू को सेकेंड कंसेप्ट यानी कि रेडियस के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो हमें क्या मिलेगा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 d प्लस 1 होल स्क्वायर एंड माइनस डी. ओके. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें इसे रेडियस को मिनिमाइज करना है. यानी कि अगर हम इस रेडियस को डबल डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमें मिनिमा मिलना चाहिए. तो अगर डी आर स्क्वायर बाय हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? डी के रिस्पेक्ट में. ओके. डी डी इज इक्वल टू 3/4 इंटू 2 डी प्लस 1 एंड माइनस 1. ओके. सिंपल डिफ्रेंशिएशन है. एंड जब अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन डी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2. ओके. तो ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो. तो हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है? मिनिमा की. यानी कि रेडियस मिनिमाइज हो सकती है. तो हम अब इसके सिंगल डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू जीरो कर देते हैं. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? डी की वैल्यू -1/3. ओके. अब हम u v w की वैल्यू भी d पुट करके निकाल लेते हैं. तो हमें u v w की वैल्यू क्या मिल जाएगी? u इज टू v इज टू w हमारा आएगा -1/3. ओके. अब हम u v w और d की वैल्यू को इक्वेशन ऑफ स्फीयर यानी कि फर्स्ट की कंसेप्ट में पुट कर देते हैं. तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगी जिसकी रेडियस मिनिमाइज हो चुकी होगी. तो हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0. अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या जाएगी? देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0.
Okay, so the final answer is B option. Hope you understood it well. Best of luck.